वेलकम टू दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। आज मैं लेके आया हूँ कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 न्यूबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4 बीट्स, ऑप्शन बी 8 बीट्स, ऑप्शन सी 12 बीट्स, ऑप्शन डी 16 बीट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4 बीट्स। Let's move to the next question. The next question is what is meaning of EEPROM? EEPROM का क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीच ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रैक्टिकल रीच ओनली मेमोरी। The right answer is option B. The right answer is option B. Electrically erasable programmable read only memory. EEPROM क्या है? रोम का ही एक प्रकार है जिसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एरिक्सन। आपको पता होना चाहिए स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक थे और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से कंपोनेंट हैं इन निम्न में से? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और माउस, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट और मॉनिटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को हम ALU और कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मेन कंपोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है CPU का। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? यह सिग्नल लेता है कि CPU को क्या करना है। ठीक है, और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या करता है कि जो भी फंक्शंस होते हैं चाहे वो अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल हो, सपोज कि एडिशन करना है तो कंट्रोल यूनिट ये सिग्नल देता है कि करना क्या है। ठीक है, लेकिन करना किसे है, करेगा कौन कोई भी फंक्शन को, तो वो रोल कौन प्ले करता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बिल्ट इन है, जो यूज होता है डाटा को एक्सचेंज करने के लिए एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी DSL। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लूटूथ। ओके, हियर वाईफाई एंड मॉडेम एंड DSL। ठीक है, आपको वाईफाई के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। वाईफाई क्या है? वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस, अर्थात लैन में ये यूज़ होता है वाईफाई। एंड इंटरनेट एक्सेस, मतलब इंटरनेट एक्सेस को लोकली एक्सेस करने के लिए वाईफाई को हम यूज़ करते हैं। ये क्या है? वायरलेस है। ठीक है, बिना वायर के हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, देन ऑप्शन एक और ऑप्शन में क्या था? मॉडेम। मॉडेम क्या है? मॉडेम इज़ यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, मतलब एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं मॉडेम को यूज़ करके। ठीक है, आइए देखते हैं DSL क्या है। तो DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज टू ट्रांसमिशन ऑफ इंटरनेट ओवर कॉपर वायर, मतलब कॉपर वायर के थ्रू अगर हम इंटरनेट को ट्रांसमिट करना चाहें तो क्या यूज़ करना होगा? DSL यूज़ करना होता है। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर टूल्स सच एज वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट आर प्रोडक्ट्स ऑन बाय विच ऑफ दीज कंपनीज? ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट किस कंपनी के स्वामित्व में है? तो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी गूगल। द राइट आंसर इज
वेरी इजी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स। ओके, let's move to the next question. The next question is computers which offer information are called dash and those which seek information are called options. Option A server clients, option B client servers, option C applications complex softwares, option D system software application software. The right answer is ऑप्शन ए सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। कहने का मतलब है कि जो सिस्टम यानी जो कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सा सिस्टम कहलाता है? वो सर्वर कहलाता है, और जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो क्लाइंट कहलाता है। जैसे सपोज़ कि हमें एसबीआई का फॉर्म फिल करना है, तो एसबीआई का जो हेडक्वार्टर होगा या फिर जहाँ पे भी उसका सिस्टम जो रखा होगा जिसने इन्फॉर्मेशन की डिमांड की है, तो वो सर्वर कहलाएगा। और जहाँ से हम फॉर्म फिल करते हैं, सपोज अपने सिस्टम से, कैफ़े से या फिर अपने पर्सनल कंप्यूटर से, तो ये हमारे लिए क्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ईमेल एड्रेसेज इन डैश फील्ड आर विजिबल टू ऑल रेसिपिएंट्स एंड ईमेल एड्रेसेज इन डैश फील्ड आर विजिबल टू ओनली द रेसिपिएंट। ऑप्शंस है ऑप्शन ए CC एंड BCC 2 and BCPCC, 2 and CCBCC, option D BCC and 2. The right answer is option C 2 and CCBCC। आप अक्सर ईमेल जब आप CC को सेंड करते हैं, मेल करते हैं, तो आप ये ऑप्शन देखते होंगे। तो आइए जानते हैं 2, CC और BCC क्या है। ठीक है, ये मेरा जीमेल अकाउंट है avinash kumar082005@gmail.com। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 का ऑप्शन आ रहा है, CC का आ रहा है और BCC का आ रहा है। ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने दुनिया ऑनलाइन चैनल लिखा है। और 2 में देखिए, 2 में मैंने दुनिया ऑनलाइन 1@gmail.com। अगर मैं किसी को कोई सब्जेक्ट या कुछ भेजना चाहता हूँ और मैंने यहाँ ईमेल आईडी जो टाइप की है, यहाँ कोई भी ईमेल आईडी आप टाइप करें, आप उसके पास अपना कुछ सब्जेक्ट मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। सपोज़ कि आप चाहते हैं कि जो आपने दुनिया ऑनलाइन 1@gmail.com को सेंड किया है, वही उसी की एक कॉपी आप अगर किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं, दूसरे ईमेल आईडी पे भेजना चाहते हैं, जैसे यहाँ दुनिया ऑनलाइन 2 है, तो इसकी कार्बन कॉपी इस पर सेंड हो जाएगी, जिसे मैं CC में लिख दिया हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि जो मैंने डॉक्यूमेंट इसको सेंड करा है वो इनको दिख जाएगा। ठीक है, यानी दुनिया ऑनलाइन 2 को जो मैंने भेजा है वह दुनिया ऑनलाइन 1@gmail.com को पता चल जाता है। लेकिन जब हम BCC का यूज़ करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इस पे जो दुनिया ऑनलाइन 3@gmail.com, इस पर अगर मैंने सेंड किया है इसकी कॉपी, तो BCC वाली कॉपी इसको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FAQ अक्सर आप देखते होंगे जब आप सर्फिंग करते हैं, अक्सर FAQ आता है। ठीक है, तो FAQ स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऑप्शन बी फेवरेट आस्क्ड क्वेश्चंस, ऑप्शन सी फेवरेट एंड आंसर्ड क्वेश्चंस, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस। द राइट आंसर विल बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है The topmost row of keys on the standard keyboard contains dash keys and the longest key on the keyboard। मतलब स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर का रो होता है उसको हम क्या कहते हैं, और जो सबसे लंबा की होता है उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन अक्सर ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, खासकर बैंकिंग परीक्षाओं में और JSSC के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए अल्फ़ाबेटिक स्पेस बार, ऑप्शन बी नंबर इंटर की, ऑप्शन सी फंक्शन इंटर की, ऑप्शन डी फंक्शन स्पेस बार। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फंक्शन एंड स्पेस बार। फंक्शन की का प्रयोग स्पेशल टाइप के काम के लिए किया जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द बेस्ट ऑप्शन। एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू डैश कंप्यूटर वायरस। ठीक है, मतलब एंटीवायरस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर वायरस के मतलब क्या करें, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये ऑप्शन आपको देखना है, पर टिक करना है। तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन है आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट,
ऑप्शन ए आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, ऑप्शन बी स्कैन डिवाइस आइडेंटिफाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी में है स्कैन डिवाइस एंड आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, ऑप्शन डी स्कैन डिवाइस एंड एलिमिनेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्कैन डिवाइस आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट। ठीक है, क्या करते हैं हम किसी भी डिवाइस में, सपोज कि कंप्यूटर पे अगर हमको वायरस को डिटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर को स्कैन करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा वायरस है और फिर इसको हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन डैश। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी DPI, ऑप्शन सी PPM, ऑप्शन डी Mbps. The right answer is option D, megabyte per second, Mbps. Okay, let's move to the next question. The next question is which of the following is not a type of printer? Options हैं, option A inkjet, option B 3D, option C landscape, option D है लेजर जेट। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैंडस्केप, क्योंकि लैंडस्केप क्या है, एक मोड है किसी भी फिगर को दिखाने का। लैंडस्केप या तो वर्टिकली या तो फिर हॉरिजॉन्टल जो हम शेप देखते हैं उसको, उसके मोड को दिखाने का लैंडस्केप। अगर प्रिंट आउट भी हम निकालते हैं तो लैंडस्केप मोड या फिर क्या कहते हैं उसको, पोर्ट्रेट मोड में हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में इसको दिखाना है, आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल, प्रिंटर के प्रकार को देखते हैं एग्जांपल में और लैंडस्केप को भी समझते हैं। ठीक है, लेट्स मूव। ये देखिए, ये लैंडस्केप मोड का एक एग्जांपल है। मोबाइल को मैंने बिल्कुल फ्लैट रखा है, हॉरिजॉन्टली इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है और वर्टिकल कम है, तो ये क्या है, ये लैंडस्केप मोड का एक एग्जांपल है। ठीक है, ये प्रिंटर का प्रकार नहीं है। ठीक, इसी तरह हम देखते हैं, ये देखिए, ये पोर्ट्रेट मोड का एक एग्जांपल है। यहाँ वर्टिकली आप देख रहे हैं लेंथ ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टली लेंथ कम है। ठीक है, तो ये हो गया लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का एग्जांपल। आइए अब प्रिंटर के प्रकार को देखते हैं। ये देखिए 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, 3D प्रिंटिंग क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बेस पे क्रिएटेड है। ठीक है, और ये क्या करता है, यह 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। कैसे, थ्रू ए लेयरिंग मेथड, यानी लेयरिंग मेथड के थ्रू यह क्या करता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है 3D प्रिंटर का। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं दूसरे प्रिंटर के प्रकार के संबंध में। यह है लेज़र प्रिंटर। व्हाट डज लेज़र जेट प्रिंटर मीन। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, ए लेज़र प्रिंटर इज ए पॉपुलर टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटर दैट यूजेज ए नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जिसमें कीज जो है स्ट्राइक करता है पेपर पे, जिसका हमें प्रिंट आउट निकालना है, तो उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और जब कीज स्ट्राइक नहीं करता है पेपर पे तो उसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसमें क्या होता है कि यह फोटो कॉपियर टेक्नोलॉजी यूज करता है। कहने का मतलब है कि जब एक डॉक्यूमेंट को सेंड किया जाता है प्रिंटर में प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो क्या होता है, एक लेज़र बीम ड्रॉज किया जाता है डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करते हैं, सेलेनियम कोटेड ड्रम यूज़ करके हम और इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू इसमें प्रिंट आउट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यह है लेज़र प्रिंटर। आइए अब जानते हैं प्रिंटर के एक और प्रकार इंकजेट प्रिंटर के बारे में। व्हाट इज एन इंकजेट प्रिंटर एंड हाउ डज इट वर्क। इंकजेट प्रिंटिंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग दैट रिक्रिएट्स ए डिजिटल इमेज। मतलब क्या करता है कि यह जिस भी डॉक्यूमेंट का हमें प्रिंट आउट लेना है उसको क्या करते हैं हम लोग, डिजिटली उसका इमेज को क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे, उस पर क्या करते हैं, इंक ड्रॉपलेट करके उसका हम एक डिजिटली नया इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस किस में यूज़ होता है, इंकजेट प्रिंटिंग में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशंस। Which of the following is a characteristic of Web 2.0 applications? Options हैं, ऑप्शन ए multiple users schedule their time to use Web 2.0 applications one by one. ऑप्शन बी
Web 2.0 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online. Option C, Web 2.0 applications provide users with content rather than facilitating users to create it. Option D, Web 2.0 applications use only static pages. The right answer is option B, Web 2.0 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online. मतलब इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर के लिए और कोलेबरेट करने के लिए लोगों को हम क्या करते हैं, वेब 2.0 को क्या एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं. ठीक है, मतलब इसका फोकस इसी बात पे है, पीपल को कोलेबरेट करना है और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of Microsoft Word, there is a feature called gutter margin. Gutter margin, what is this feature used for? Gutter margin का प्रयोग किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए improve the clarity of graphics and images. ऑप्शन बी give provision for better document binding. ऑप्शन सी improve the clarity of the printed text. ऑप्शन डी facilitate the insertion of page numbers. The right answer is option D, facilitate the insertion of page number. And that is the end of the current session. ठीक है, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है. मुझे उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा. और जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग माय चैनल. ओके, तो यहीं पे आज का सेशन ख़त्म करते हैं. कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और देखते रहिएगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ, कुछ करंट अफेयर्स के साथ. थैंक यू.